बिल्कुल। यहाँ पे डॉक्टर दिनेश, डॉक्टर टीकम सिंह जी ने संकर नेपियर की भी बात करी है, तो ये संकर नेपियर बाजरा क्या है? क्योंकि हमारे किसान जो है बहुत तेजी से जो है वो इसको अपना रहे हैं, तो संकर नेपियर बाजरा क्या है, इसे कैसे उगाया जा सकता है और इसकी विशेषताएं क्या है? जी, जो ये संकर नेपियर बाजरा है, ये इस समय पे किसानों के लिए वरदान है। खास करके जो किसान पशुओं की पालन कर रहे हैं, उनका पशुपालन कर रहे हैं, उनके लिए काफ़ी लाभकारी साबित हुआ है। जैसा कि नाम से पता चलता है, ये दो चीज़ों का संकर है। संकर का मतलब हाइब्रिड है, एक तो बाजरा और दूसरा आपके नेपियर घास। नेपियर घास और बाजरे को मिला के संकर नेपियर बनाया गया है और इसकी पैदावार बहुत ज़्यादा होती है। और जो इसमें हाथी घास होती है, जिसको नेपियर घास कहते हैं, उसके गुण इसके अंदर आ गए हैं बहुवर्षीयता के, यानी बहुत वर्ष तक 3-4 साल तक ये चलता रहता है। दूसरी तरफ इसकी जो गुणवत्ता है वो बाजरे से आ गई है, तो दोनों फसलों से अच्छे गुण इस संकर के अंतर्गत आ गए हैं। इसका क्षेत्र निश्चित तौर पे हमारे देश में बढ़ रहा है। इस समय पे ये पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, बिहार और साथ ही साथ केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, काफ़ी बड़े हिस्से में इसकी खेती की जा रही है। और ख़ास करके गर्मियों के महीने में ये एक अच्छा चारा है। बरसात में बहुत अच्छा चारा मिलता है इससे। हाँ, जो हमारा जाड़ों का मौसम आता है, आपके नवंबर दिसंबर से समझिए मार्च तक, इसके चारे की उपलब्धता नहीं हो पाती, लेकिन बाकी समय में ये चारा देता रहता है। इसके अंदर प्रोटीन की मात्रा 6 से 9% तक होती है, जो कि बहुत अच्छी मात्रा है। साथ ही साथ इसकी जो पाचनशीलता है, आसानी से पच भी जाता है जानवर पे, वो 50% से अधिक है जानवरों के अंतर्गत। एक बार आपने इस चारे को लगा दिया और फिर ये आपके 3-4 साल तक चलता रहेगा। इस चारे को आपको जो लगाने की बात है, वो मोटे तौर पे इसको हम फरवरी से लेकर नवंबर तक कभी भी लगा सकते हैं। लेकिन इसकी फसल जब हम लेते हैं तो सिंचाई की पर्याप्त व्यवस्था का होना बहुत ज़रूरी है और इसकी रोपाई की जाती है मोटे तौर पे। और इसके बीज जो हैं वो नपुंसक होते हैं, यानी उनसे नए पौधे नहीं बन सकते। तो जो वानस्पतिक भाग हैं, कई बार रूट कटिंग का प्रयोग करते हैं, जड़ों की कटिंग ले लेते हैं, उससे लगा देते हैं, या जो तना होता है उसकी जो कटिंग है उसका प्रयोग करके इसकी रोपाई की जाती है और फिर आप चारा इससे बड़ी आसानी से उगा सकते हैं। बिल्कुल, जैसे आपने यहाँ पर डॉक्टर दिनेश ये भी बताया कि जहाँ पर पानी की उपलब्धता ज़्यादा हो वहाँ पर ही इसको जो है वो अपनाया जा सकता है। तो हमारे देश के कौन कौन से हिस्सों के किसान जो है वो इसको आसानी से अपना सकते हैं? और अगर जैसे ये स्प्रिंकलर विधि होती है और कई तरीके की टपक सिंचाई विधि होती है, अगर हमारे किसानों के पास कुछ इस तरीके की तकनीकें हैं, और क्या उसको भी इसमें इस्तेमाल किया जा सकता है? बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि साथ ही साथ इसमें पानी का यूज़ ज़्यादा होता है, तो निश्चित तौर पर जो ड्रिप सिस्टम है उसका प्रयोग किया जा सकता है। क्योंकि इसमें दूर दूर पंक्तियाँ होती हैं। इसकी पंक्तियों की दूरी जो आपस में होती है 75 से लेकर 90 सेंटीमीटर तक होती है। तो क्यों हम खाली क्षेत्र में सिंचाई करें, हम सिर्फ उतने ही क्षेत्र में सिंचाई करें। तो जहाँ जहाँ संभव हो, जैसे मान लीजिए राजस्थान का कुछ इलाका या दूसरे हमारे देश है जहाँ ये ज़्यादा प्रचलित नहीं है, वहाँ पे ड्रिप सिंचाई के साथ इसको कंबाइन कर सकते हैं, इसको जोड़ सकते हैं और फिर आप ऐसे क्षेत्रों में भी खेती इसकी कर सकते हैं जहाँ पानी की कमी है। हाँ, एक बात का ध्यान रखना होता है इसमें, जैसे बरसात का मौसम आ जाता है तो उस समय पे मिट्टी के अंदर पानी का भराव ना हो, जल भराव भी ये ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाता। ऐसी दशा में आपको निकासी करनी होगी। तो पानी का समुचित प्रबंधन ज़रूरी है, पानी की उपलब्धता भी ज़रूरी है और पानी का सदुपयोग भी बहुत ज़रूरी है। जी, तो ये किस तरीके से हरी खाद की उत्पादकता में मदद करता है नेपियर बाजरा की, अगर बात करें? एक्चुअल में हरा चारा इससे जो है उत्पादन बढ़ जाता है, क्योंकि इसकी अपनी पैदावार बहुत अधिक होती है। बहुत सारी इसकी कटाइयाँ जो है होती रहती है। पहली कटाई 60 दिन 70 दिन पे होती है, बाकी 30-40 दिन के अंतराल पे इसकी कटाई होती है। तो इसकी उपज बहुत ज़्यादा होती है। और जैसे डॉक्टर टीकम सिंह बोल रहे थे कि भाई अंतर फसली खेती इसमें की जा सकती है, क्योंकि साल भर आप इससे चारा ले सकते हैं। जैसे जाड़ों में इनके बीच में जो अंतर है, स्पेस है, खाली जगह है, उसमें आप बरसीम उगा सकते हैं, रिजका उगा सकते हैं या जई उगा सकते हैं। इसी तरीके से जो गर्मियों का मौसम आता है उसमें डॉक्टर मीणा भी बताएंगे किस तरह से इसमें करते हैं। लोबिया वगैरह को भी इसमें उगाया जा सकता है। जी बिल्कुल डॉक्टर।